जिला फिरोजाबाद से डाटा भेज दिया गया है। अनुपस्थित रिक्त पद हैं 36, विसंगति से रोके गए पद हैं 14, टोटल पद हैं 50। सभी रिक्त सीटों का डाटा भेज दिया गया। बेसिक जिला शिक्षा अधिकारी फिरोजाबाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा के अपडेट न्यूज में, साथ ही अन्य शिक्षा जगत से जुड़े अपडेट न्यूज में। आज है 23 मार्च। आज ही के दिन भारत के अमर शहीद भारत माता के वीर सपूतों को, जिनमें शहीद भगत सिंह, सुखदेव जी, राजगुरु की पुण्यतिथि पर उनको सत नमन। आज ही के दिन उन लोगों को फांसी अत्याचारी अंग्रेज हुकूमतों ने दिया था। इसी दिन को हम लोग शहीद दिवस या बलिदान दिवस के रूप में मनाते हैं, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए हंसते हंसते फांसी पर झूलकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। उन वीर सपूतों के बलिदान दिवस पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि। तो आइए बात करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा के थर्ड काउंसलिंग से जुड़ी अपडेट न्यूज में। तो शिक्षा महानिदेशक के शेड्यूल से मंत्री जी नाराजगी क्या है? होली की छुट्टियों में मूल्यांकन की ड्यूटी लगाए जाने के आदेश को रद्द करने के लिए कहा। साथ ही साथ 69,000 शिक्षक भर्ती की थर्ड काउंसलिंग को लेकर के भी उनसे नाराजगी जताई गई है। कारण क्या है कि इससे पहले गोरखपुर की टीम जो कि मुख्यमंत्री जी से मिलने गए थे, तो मुख्यमंत्री जी से मिलने के बाद मंत्री जी, डीजी सर और मंत्री जी से बेहद ही नाराज थे। अब बेसिक शिक्षा मंत्री पर और डीजी सर पर लिस्ट जारी करने के लिए मुख्यमंत्री जी का भारी दबाव है। वहीं रेणुका मैम जो कि छुट्टी पर थी, वो आ गई हैं अगले 3 दिन थर्ड काउंसलिंग के लिए महत्वपूर्ण। कल जहां कुशीनगर सहित 15 डिस्ट्रिक्ट का डाटा पहुंच चुका है, वहीं कन्नौज से भी डाटा भेजा जा चुका है जो अभ्यर्थी मिलने गए थे डाइट पर। वहीं महोबा से भी बीएसए के यहाँ से ये डाटा भेजा जा चुका है। को बता दें कि 20 तक डेट दिया गया था, यानी जो 15 तारीख का वायरल लेटर हो रहा था वो गलत था। 20 तक डेट दिया गया था प्रत्यावेदन देने को संशोधन वालों को। तो संशोधन वालों का प्रत्यावेदन जैसे ही कंप्लीट पहुंच गया, तुरंत ही हर डिस्ट्रिक्ट से देखिए डाटा रिलीज होना शुरू हो गया है। यानी कि 20 को लास्ट डेट था, 21 को डाटा तैयार कर लिया गया। अब देखिए 22-23 से लगातार डाटा पहुँच रहा है डाइट से बीएसए ऑफिस, और लखनऊ डीजी सर के पास पूरी डाटा जब पहुंच जाएगी, पूरी लिस्ट तैयार कर ली जाएगी। कल नोक यानी कि एनओसी पर जो फैसला आया है, उस पर भी गवर्नमेंट अब उन सीटों को जोड़ने की तैयारी में है। कारण क्या था कि वो कोर्ट में होने के कारण नहीं जोड़ा जा सकता था, लेकिन अब कोर्ट का फैसला जब आ गया है तो वो सीट भी जोड़ा जाएगा। इसमें देखिए 15 तक ही काफ़ी लोगों ने पहुंचा दिया था, क्योंकि प्रत्यावेदन जिनकी नौकरी दांव पे लगी होती है, जिनसे सवाल जवाब किया जाता है, वो 20 तारीख तक इंतजार नहीं करेगा। कुछ लोगों ने 15 तारीख तक ही पहुंचा दिया, तो लोगों ने कह दिया कि लास्ट डेट 15 तक ही है, लेकिन वो 20 तक प्रत्यावेदन देने का तारीख था। इसके बाद सभी प्रत्यावेदन जब दे दिए, तब अब डाटा पहुँचना शुरू हो गया। वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के सापेक्ष जो 31,277 सहायक अध्यापक भर्ती के अंतर्गत नियुक्त शिक्षक और शिक्षिकाओं का ऑनलाइन ऑफलाइन संबंधित बोर्ड विश्वविद्यालय से प्राप्त सत्यापन के आधार पर निम्नलिखित सहायक अध्यापक के विभिन्न बोर्ड विश्वविद्यालय से ऑनलाइन सत्यापन कर लिया गया है। अब इनको वेतन देने की अनुमति प्रदान कर दिया गया है। वहीं बात करें तो आज की 23 मार्च, उन्नाव में अंकों में हेराफेरी पर 15 शिक्षकों का चयन अब निरस्त कर दिया गया है। उन्नाव में 6 महीने पहले हुई थी भर्ती, ऑनलाइन में ज़्यादा फिट किए गए थे अंक, तो अंकों में हेराफेरी पर 15 शिक्षकों का चयन अभ्यर्थन समाप्त कर दिया गया। तो सबसे बड़ी बात है 69,000 में कि अधिकतर लोगों ने इनवैलिड तरीके से ही इसमें क्या किया है, सीट पर कब्जा कर लिया है। अब जांच जब हो रही है तो किसी के फर्जी मार्कशीट निकल रहे हैं, कोई इनकम्प्लीट डिग्री पर ही नौकरी ले लिया है, तो कोई अंकों के हेराफेरी पे ले लिया है, तो किसी ने अपने इनकम्प्लीट डाटा यानी कास्ट सर्टिफिकेट या बाहरी राज्य होते हुए ले लिया है। और कई लोग तो ऐसे थे जो 68,500 में चयनित थे, उसके बावजूद भी उन्होंने सीटों को ख़राब कर दिया और इसमें उन्होंने अपनी काउंसलिंग करा लिया 68,500 में चयनित होते हुए, कारण उन्हें नज़दीक जिला के लिए, और उन अभ्यर्थियों के भविष्य को ख़राब कर दिया जो कुछ पॉइंट से बाहर थे। आज उन लोगों की नियुक्ति होती उन 1,000 से लेकर 2,000 सीटों पर, लेकिन इन लोगों की वजह से वो अभ्यर्थी बेचारे बाहर हो गए। तो अंकों में हेराफेरी के कारण 15 अभ्यर्थियों निरस्त किया गया है। अभ्यर्थियों ने 6 महीने हुई शिक्षक भर्ती में ऑनलाइन फीडिंग में ज़्यादा अंक फीड किए थे। शासन स्तर से जांच में खुलासे के बाद बीएससी ने कार्रवाई की। अक्टूबर 2020 में जिले में हुई शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में 1002 शिक्षकों का चयन हुआ था। इसमें 16 अक्टूबर को 865 को और दूसरे चरण में 7 दिसंबर को 137 शिक्षक पद के नियुक्ति पत्र दिए गए थे। यह शिक्षक डाइट आकर के उपस्थित रजिस्ट्रार
पर हस्ताक्षर कर रहे थे। इसी दौरान कई जिलों में फर्जी अंकों पर नौकरी पाने की शिकायतें मिलने लगी। अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार, जो कि आज छुट्टी पर थी, लेकिन आज वो छुट्टी कुछ इनकी बची हुई थी, उसे रद्द करके फिर से ज्वाइन कर लिया है, यानी कम बैक। तो यहाँ पर देखिए, जिला स्तर पर जमा उनके मूल शैक्षिक अभिलेख के अंक और ऑनलाइन भरे गए अंकों का मिलान कराया गया तो हेराफेरी सामने आई। जिले में नियुक्ति शांति देवी, पल्लवी शुक्ला, ज्योति गुप्ता, अभिषेक सिंह, मनीष आदि का चयन निरस्त किया गया है। प्रतापगढ़ से आपको अपडेट दे दें कि प्रतापगढ़ से समस्त पदों का ब्यौरा सचिव प्रयागराज को भेजा जा चुका है। कुंवर राजश्री सिंह के माध्यम से जानकारी साझा की गई है, ये वहां पे पहुंचे थे। सीटों की संख्या की अब बात कर ले तो अब सीटों की संख्या 10,000 से कम नहीं होनी चाहिए। उम्मीद है बचे हुए डिस्ट्रिक्ट की डाटा आज भेज दी जाएगी प्रयागराज को। लीगल टीम की ओर से जो मनमुटाव था उसे दूर कर लिया गया है। फिर से सभी लोग सक्रिय हो गए हैं थर्ड काउंसलिंग यानी रिक्त सीटों पर जल्द से जल्द नियुक्ति यानी काउंसलिंग कराने के लिए। तो शिक्षा महानिदेशक के शेड्यूल से मंत्री जी नाराज हुए थे। पहले इनकी गलती थी कि होली की छुट्टियों में मूल्यांकन की ड्यूटी लगा दिए थे, जिसको आदेश अब रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा ये लिस्ट पर उस तेजी से काम नहीं कर रहे हैं जिस तेजी से शासन ने किया। शासन ने इनको पूरी अनुमति दे दी, इसके बावजूद भी ये काम नहीं कर रहे थे। वहीं मंत्री जी भी थोड़े सुस्त पड़ गए थे, जिसके बाद मुख्यमंत्री जी से अभ्यर्थियों का लगातार मिलना जुलना जारी था। और ये सकारात्मक खबर ये रही कि मुख्यमंत्री ने खुद जब मंत्री जी को तलब किया तो मंत्री जी ने अधिकारियों को जो कार्य हैं उस पर तेजी लाने के लिए आदेश दिया। तो शिक्षकों की मांग को लेकर के कई संगठनों ने भी मुलाकात किया। ये मीटिंग की अपडेट, जिसमें मुख्यमंत्री जी और बेसिक शिक्षा मंत्री जी भी बैठे हुए थे। मुख्यमंत्री जी खास तौर पे होली की छुट्टी और 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर काफ़ी नाराज दिखे, क्योंकि ये जो नियम था काफ़ी किरकिरी करा दी थी गवर्नमेंट की। और सुल्तानपुर की बात कर लें 69,000 शिक्षक भर्ती में, तो 2 नोटिस के बाद भी उपस्थित नहीं हुए हैं 10 शिक्षक अभी तक। अब होगी इनके ऊपर कार्रवाई। तो थर्ड लिस्ट में देरी के लिए ये लोग भी उतने ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि इन लोगों का डाटा अगर क्लियर हो जाता तो अब तक थर्ड काउंसलिंग कराने में कोई देरी भी नहीं होती। तो यहाँ 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में नियुक्त हुए 10 शिक्षक कार्रवाई की तलवार अब लटक गई है। शिक्षकों को 2 बार अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस भेजा गया, लेकिन न तो तय तिथि पर वो शिक्षक बीएससी कार्यालय में उपस्थित हुए, न तो जवाब ही दाखिल किया। बता दें कि आपको 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में करीब 70 शिक्षक ऐसे थे जिन्होंने काउंसलिंग के समय निर्धारित तिथि के बाद जाति निवास प्रमाण पत्र लगा दिया था। उस समय चयन सूची के आधार पर शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित कर दिया गया। बाद में जब शैक्षिक प्रमाण पत्र, जाति व निवास प्रमाण पत्र की जांच हुई तो 70 शिक्षक ऐसे मिले जिन्होंने तय तिथि के बाद से निर्गत हुआ प्रमाण पत्र काउंसलिंग में प्रस्तुत किया था। जबकि शासनादेश में स्पष्ट लिखा हुआ है कि 28 मई 2020 के पूर्व का ही निर्गत प्रमाण पत्र लगाया जाना है। बीएससी दीवान सिंह ने सभी 70 शिक्षकों को नोटिस जारी कर दिया है। 19 मार्च को अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया। इसमें 51 लोगों ने पहुंचकर पुराना दस्तावेज लगाया। 19 लोगों ने शनिवार को अपना पक्ष रखने के लिए फिर से आदेश निर्गत किया। इसमें से 9 लोग उपस्थित हुए। 10 शिक्षक तो 2 नोटिस के बाद भी नहीं आए और न पहुंचे ही। बीएससी दीवान सिंह ने बताया कि 2 बार नोटिस जारी करने के बाद सुनवाई के लिए उपस्थित न होना आदेश की अवहेलना है। कुछ महिलाओं ने आवेदन के समय अपने पिता के निवास स्थान का जिक्र किया। जबकि काउंसलिंग होने लगी तो पिता के स्थान पर पति के नाम से संबंधित निवास से जाति प्रमाण पत्र लगा दिया था। इस मामले में भी कई शिक्षकों को नोटिस जारी कर दिया गया है। तो यहाँ पे इनको नोटिस जारी कर दिया गया है, अब इन पर कार्रवाई होगी। CSJMU के दीक्षांत समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने छात्रों को बताई प्रेरणास्पद बातें। हर 5 साल में बदल दी पूरा पाठ्यक्रम, बोली राज्यपाल। पढ़ाई में उम्र की बाधा हो गए यह खत्म, वर्तमान में बच्चे कंप्यूटर की तरह हो रहे हैं स्मार्ट। समारोह में बोली राज्यपाल महोदय, कोर्स में ना हुआ बदलाव तो पढ़ाई होगी बेकार, इसलिए बदलाव जरूरी। और बेचू में कक्षा हुई बंद, हॉस्टल छोड़ने को कहा। एहतियातन छात्रावास में बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर किया गया निर्णय, ऑनलाइन क्लास होगी अब जारी। कोविड संक्रमण को देखते हुए 1 से 8 तक के सभी परिषदीय व निजी विद्यालय 24 से 31 तक बंद। वहीं सरकारी स्कूलों में भी बनेंगे रीडर्स क्लब। तो रीडर्स क्लब अब बनेंगे सरकारी स्कूल में भी। नेशनल बुक ट्रस्ट शिक्षकों की करेगा मदद। PCS 2020 छुट्टी के दिन भी होगा इंटरव्यू। लोक सेवा आयोग 1 से 8 अप्रैल के मध्य होगा 2 सत्रों में इंटरव्यू। अप्रैल के दूसरे सप्ताह में जारी होगा रिजल्ट। और डिग्रियां घर भेजने में 10 करोड़ का खर्चा हुआ है। समस्या काशी विद्यापीठ के वित्त समिति की बैठक में उठाया यह मुद्दा। आर्थिक भार पर शासन और राजभवन को देंगे जानकारी। वहीं सेवानिवृत्त शिक्षकों को सम्मानित करेंगे CM जी। प्रदेश के राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालय में 31 मार्च को सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सम्मानित करेंगे। साथ ही सभी सेवानिवृत्त शिक्षकों को एक समय पर GF का भुगतान किया जाएगा और पेंशन दी जाएगी। कार्यक्रम का आयोजन अप्रैल से किया जाएगा। हालांकि भी कार्यक्रम आयोजन का तिथि का निर्धारण नहीं किया गया। यूपी में 542 संक्रमित, देश में 47,000 मामले। PG में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा।
लखनऊ विश्वविद्यालय की जानकारी। शक्ति 9 शिक्षकों का बीसी ने रोका वेतन। किया क्या था इन लोगों ने? विद्यालय के समय पर कार्यालय में घूमते पाए गए थे। मानव संपदा पोर्टल पर कार्यालय की पंजिका में नहीं दर्ज थी इनकी उपस्थिति। ये घूम रहे थे, पढ़ा नहीं देते बच्चों को। अतिथि शिक्षकों कर्मचारियों का मानदेय बढ़ा। वहीं विद्यालय प्रबंध समितियों का प्रशिक्षण मार्च में होगा। ये थे आज का 69,000 शिक्षक भर्ती सहित अन्य मुद्दों से जुड़े अपडेट न्यूज़ पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए और दोस्त के बीच भी शेयर करिए। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद। अमर शहीदों को श्रद्धांजलि और शहीद दिवस की भारत माता के वीर सपूतों के बलिदान पर 1907 नमन।